जी दोस्तों, सर्दियों में जब आप अपनी गाड़ी में ट्रैवलिंग करते हैं तो शीशों वगैरह पे, आपके मिरर्स पे, साइड्स पे, विंड स्क्रीन पे फॉग आना एक नॉर्मल सी बात है। तो बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से दूर करते हैं, एसी चला के दूर करते हैं। बाज़ औक़ात आप इसको खिड़कियाँ शीशे नीचे करके रिमूव करते हैं, बाज़ औक़ात कपड़े से रिमूव करते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक्सीडेंट की सिचुएशन हो सकती है। उसके अलावा बाज़ औक़ात रात का वक्त होता है, तूफ़ान और बारिश वगैरह के मसाइल भी होते हैं। तो फैमिली आपके साथ होती है, कीमती सामान, कीमती गाड़ी आपके साथ होती है। तो ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल होती है जिसमें आप लोगों को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसका मैं आपको बड़ा ना एक सलूशन देना चाहूँगा। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से रिमूव करना है, लेकिन वो तरीका जब आप करते हैं तो उसके बावजूद भी आपकी स्क्रीन साफ़ नहीं हो रही होती। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम असद अमीन है और मैं क्विक ड्राइविंग स्कूल फैसलाबाद की तरफ से बात कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी प्राइवेट कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ सर्विसेज हम देते हैं, गाड़ी की सेल परचेज़, उसकी इंस्पेक्शन और ड्राइविंग वगैरह सिखाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तरबियत देते हैं, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी डिजिटल सर्विसेज भी हमारी हैं जिसमें वर्डप्रेस वगैरह की सर्विसेज हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की हैं और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन अभी जो हम यूट्यूब के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं, आपको पता है, ये तो आप मुझे ड्राइविंग के हवाले से जानते हैं, लेकिन इससे हट के मैं जो हूँ वैसे तो एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोफेशनल हूँ, मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस ACCA फाइनलिस्ट हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा सा। लेकिन अभी जो शोबा ज़्यादातर आप मुझे जिस हवाले से जानते हैं वो तो गाड़ियों का है, तो इस वजह से गाड़ी की ही बात करने लगे हम। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ को समझें कि सबसे पहले फॉग बनती क्यों है शीशे पे। गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन गाड़ी के अंदर क्योंकि खिड़कियां बंद होती हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी इंसान का जिस्म भी हीट छोड़ता है, तो गाड़ी में टेम्परेचर कम होता है। बाहर ज़्यादा सर्दी होती है, गाड़ी में बहुत कम सर्दी होती है। यानी कि बाहर का टेम्परेचर और है, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर और है, तो जिसकी वजह से फॉग बनती है टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। जैसे कि आप एक हांडी में सालन बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप ढकना दे देते हैं ना, तो ढकने के ऊपर फॉग बन जाती है, क्योंकि वो भाप जो है ना वो ढकने के ऊपर शो हो जाती है। इसी तरह वो गाड़ी का जो टेम्परेचर है ना जी, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर जब फ़र्क होता है तो वो फॉग बनती है। उसको अब दूर कैसे किया जाए, क्या तरीकाकार है? सिंपल सा उसका तरीकाकार है, जो आपका बाहर का टेम्परेचर है ना, आपका जो विंड स्क्रीन है ना ये वाली, इसका टेम्परेचर भी ये होना चाहिए, तो आपकी फॉग ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से तो लोग AC चलाते हैं ताकि फ़ौरन से पहले ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं इसको 2-3 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके फ़ायदे की ही बात है, कोई लंबी बात नहीं। इस वजह से आपको मेरा ख्याल है कि सुन लेना चाहिए ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस दे सकें। ठीक है, हमने करना क्या है, कि हमने अपना टेम्परेचर जो है अपने गाड़ी का, इस शीशे का, वो बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच करना है। इस वजह से सबसे पहले आपने हवा का जो रुख है, वो जो गाड़ी में मौजूद होता है, उसका आपने हवा का जो रुख है वो अपने विंड स्क्रीन की तरफ कर देना है। ठीक है जी, विंड स्क्रीन जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, मैं रान गाड़ी में बैठा हूँ, ये जो है ना ये इधर करना है आपने। ये आपकी टांगों पे हवा आ रही है, ये आपकी मुँह पे हवा आ रही है, ये देखें टांगों पे और मुँह पे आ रही है, ये विंड स्क्रीन पे यहाँ से आती है हवा, ये देखिए इसमें से। ठीक है, आपने हवा का जो रुख है वो विंड स्क्रीन की तरफ कर देना है। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आपने इसको फुल कर देना है। फुल कर दिया, उसके बाद आपने बाहर की हवा को ऑन करना है। ये बटन होता है बाहर की हवा का, इसको ऐसे खींच लेना है, ये देखिए, इसको खींच लेना है। ये इधर अब इसके लिखा नहीं ना आ रहा, असल में यहाँ स्टिकर नहीं लगा, वरना आपको पता लगता है कि बाहर की हवा, जिसको फ्रेश एयर बोलते हैं, आपने बाहर की हवा को ऑन कर लेना है। फिर रिपीट कर दूं, आपने हवा का रुख विंड स्क्रीन की तरफ करना है। बाहर की जो फ्रेश एयर है उसको आपने ऑन कर देना है। ये बटन होता है उसका मेहरान में। ठीक है, इसको खींच लेना है। फ्रेश एयर ऑन हो गई, बाहर की हवा ऑन हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने फ़ैन को फुल कर देना है। ये फ़ैन है, ये फुल हो गया, फ़ैन फुल हो गया। अब आपकी जो है ना
फोग यहाँ से दूर होना शुरू हो जाएगी। अब आप अगर चाहते हैं ना कि फोग फटाफट जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाए फटाफट, तो आप फ़ैन को फुल कर दें और साथ एसी को ऑन कर दें थोड़ी देर के लिए, इससे फटाफट हो जाती है। लेकिन अब चलती गाड़ी में ज़ाहिर बात है, अब एसी रिमूव करेंगे वो आपको ठंड लगेगी, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। इस वजह से इसका रिकमेंडेड जो तरीका है मैंने आपको वो बता दिया। अब जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है ना, रात भर गाड़ी आपकी खड़ी रही है, तो अब आप बैठे हैं गाड़ी में तो आपको फोग आ जानी है, तो उस सूरत हाल में आपको वाइपर बाहर वाले चला के वो ख़त्म करना चाहिए। उसके अलावा अंदर वाली जो फोग है ना, यहाँ पे जो बनी होती है अंदर वाली साइड से, वो आप कपड़ा मारें, कपड़े से करें, उसके बाद एसी चला के उसको भी करें। लेकिन चलती गाड़ी में फोग बनेगी ही नहीं। जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, इंशाल्लाह उससे फोग बननी ही नहीं है। रिमूव करना तो दूर की बात है, आपको बननी ही नहीं है। कैसे? हवा का रुख आपने विंड स्क्रीन की तरफ कर देना है, बाहर की हवा को आपने ऑन कर देना है, इधर से हवा को आपने फुल कर दें या हाफ पे कर दें। हाफ करेंगे तो यहाँ तक थ्रो आएगी, फुल करेंगे तो यहाँ तक थ्रो मारेगी हवा ऊंचा। तो इंशाल्लाह ये तरीका जब आप कर देंगे ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब मैं किसी जगह ट्रैवलिंग करता हूँ ना, सर्द मकामात पे, तो मैं गाड़ी की सेटिंग यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद थ्रू आउट जितनी मर्जी धुंध हो, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाए, शीशे पे हमारे फोग नहीं आती। ठीक है भाइयों, दोबारा एक बार फिर रिपीट करने लगा हूँ। बाहर की हवा को ऑन कर देना है, फ्रेश एयर को, क्योंकि बाहर की हवा अगर आपकी बंद है ना तो आपकी फोग ख़त्म नहीं हो सकती। बाहर की हवा बंद हो गई, ऑन हो गई, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। बाहर की हवा को ऑन करना है, विंड स्क्रीन की तरफ रुख करना है हवा का। ये देखें, विंड स्क्रीन की तरफ हवा का रुख कर देना है। बाहर की हवा को इस बटन से ऑन कर देना है। ये मेहरान गाड़ी में, हर गाड़ी में फ़र्क होता है। पंखे को फुल कर देना है। एसी चला लेंगे तो फटाफट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसको आपको एसी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ औक़ात एसीओं में काम नहीं भी करता गाड़ियों में, तो उस वजह से बाहर की हवा को ऑन कर लेना है, हवा का रुख विंड स्क्रीन पे कर लेना है, इधर से फ़ैन चला देना है। इंशाल्लाह आपके फोग, चाहे आप 300, 400, 500 किलोमीटर का ट्रैवल करें, इंशाल्लाह फोग नहीं बनेगी। हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो हमारे फोग नहीं बनती। हाँ, खड़ी गाड़ी है रात भर, उसमें एक दफ़ा आपको फोग रिमूव करनी पड़ेगी। वो एसी चला के आप कर लें, कपड़ा मार के कर लें, आप वो करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जो तरीका आपको बता दिया, पूरी सर्दियों में ना आप अपनी सेटिंग यहाँ पे रखें। इसको सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा एसी यूज़ करना होता है। तो जो आपको सेटिंग बता दी है, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में फोग नहीं बना करेगी। बाहर की हवा को ऑन कर लेना है, हवा का रुख विंड स्क्रीन की तरफ कर देना है, उससे यहाँ से हवा आनी चाहिए, और फ़ैन को यहाँ से फुल कर देना है। अब मेहरान में तो यहाँ पे ये एसी नहीं आते, एसी वेंट्स यहाँ पे बने होते हैं। अगर आपके यहाँ पे एसी वेंट्स बने हैं ना, तो आपने उसको इस तरीके से उस तरफ को कर देना है, उस तरफ से ये देखें ऐसे, यानी कि इधर, तो फिर आपके इधर भी फोग नहीं बनेगी। ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट टाइम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हवा का रुख आप किधर करेंगे? अपने डैशबोर्ड की तरफ, विंड स्क्रीन की तरफ, ये यहाँ पे। बाहर की हवा को ऑन करेंगे, फ़ैन को फुल करेंगे। कोई एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शीशे डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है वो, इसको जो इधर एसी वेंट होगा उसका आप रुख इसकी तरफ कर देंगे, शीशे की तरफ, इसके वाला इसकी तरफ कर देंगे। इस तरीके से आपकी कोई फोग नहीं बनेगी। तो ये 3 सेटिंगें बनती हैं, ये आपने कर लेनी है। ठीक है, बाहर की हवा को ऑन कर लिया, हवा का रुख विंड स्क्रीन की तरफ कर लिया, और फ़ैन को ऑन कर लिया। बस 3 सेटिंग कर लें, इंशाल्लाह ताला फोग बनना नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो, माजरत करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे गलती भी हो सकती है। तो लिहाजा कोशिश किया करें, तनकीद ना किया करें किसी भी चीज़ के बारे में, उस बस इस्लाह करने के लिए समझा दिया करें। तो अगर कोई बात हमारी आपको अच्छी लगी है तो कोशिश करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, और उसको लाइक या शेयर कर दें जो आप बेहतर समझते हैं। ठीक है, अपने दोस्त को इजाज़त दें। असद अमीन मेरा नाम है। अपनी ड्राइविंग के बारे में अगर आप कोई भी रब्ता करना चाहते हैं, मेरा नंबर भी आपको आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।